गैर कानूनी तामीर को लेकर पूरे मुल्क में कार्रवाई जारी है। इंतजामिया कार्रवाई को लेकर फुल एक्शन मोड में है, लेकिन खुद को मजहब के रहनुमा बताने वाले कुछ लोग इस कार्रवाई को लेकर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है, जहां गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगाकर शिद्दत पसंदों ने जमकर हंगामा किया और बवाल के बीच इस बात का साफ इशारा मिला कि एक खास तबके को निशाना बनाया गया है। एक मस्जिद पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, दरगाह में भी तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये मस्जिद या दरगाह गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था तो इस पर एक्शन का हक इन लोगों को किसने दिया? हिंदू तंजीम के इन लोगों को किसने इस बात का हक दिया कि गैर कानूनी तामीर के नाम पर ये किसी इबादतगाह को तोड़ जाएं या अंदर रखे सामान की बेहुरमती करें? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। तो ये जो पूरा बवाल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इस पर देखिए सियासत भी अब जमकर हो रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद किस तरह से यहाँ तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। हटाया जाए, लेकिन ये मैटर अभी हाईकोर्ट में है, पेंडिंग, सब जुडिस है। इसकी भी जानकारी प्रशासन की तरफ से उनको दी गई थी, लेकिन जाते वक्त पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ऐसी कृति इनसे हुई है और अभी एफआईआर दाखिल करके इनको आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमारा विशालगढ़ के अतिक्रमण से कोई संबंध नहीं था। हमारी खाजगी जगह है, मालकी की जगह है और बस काली जाति वेद करने के भेद से उन्होंने पूरे गाड़ी का पूरा और घर का पूरा सत्यानाश किया। सब सोना बिना सब लूट के लेके गए ले, सब गाड़ी भेद, सब गाड़ी बीड़ी सब फोड़ के रखे ले। तो गैर कानूनी तामीर के नाम पर यहाँ जमकर बवाल देखने को मिला है। हिंदू तंजीम के लोग यहाँ पर पहुंच गए और इलीगल बताते हुए उस इमारत के पास जो तमाम चीज़ें बनी हुई थी उन्हें हटा दिया। जो दरगाह के पास चीज़ें बनी हुई थी उन्हें वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, उन्हें तोड़ा गया। कानूनी कार्रवाई में दखल आखिर क्यों यहाँ पर दी जा रही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। शिद्दत पसंद शरपसंदों ने ये जो पूरी वारदात थी इसे यहाँ पर अंजाम दिया है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गैर कानूनी तामीर को लेकर पूरे मुल्क में कार्रवाई जारी है, लेकिन इंतजामिया अगर इस तरह के कदम उठाए तो फिर भी एक बार मुनासिब है। लेकिन जो आम लोग हैं वो कैसे किसी भी इमारत को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्हापुर में जिस तरह से विशालगढ़ किले के पास दरगाह बनी हुई थी, उसके आसपास जो भी तमाम आगे बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया। और हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। अमजद, तो फिलहाल कोल्हापुर में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि इलीगल बताया गया है इस तामीरात को, इस वजह से इसे तोड़ा गया, इसको लेकर क्या जानकारी और मिल पा रही है? और अगर ये इलीगल था तो इस इंतजामिया ने क्यों नहीं हटाया? अमजद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमजद, आपसे जानना चाहेंगे कि कोल्हापुर में जो पूरा बवाल यहाँ देखने को मिला है, अब तक भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं यहाँ, तो अभी अपडेट वहां से क्या मिल पा रही है? और जिस तरह से इलीगल बताया जा रहा है तामीरात को जिसे तोड़ा गया है, अगर ऐसा था तो फिर इंतजामिया की तरफ से क्यों अहम कदम नहीं उठाएगा इस दिशा में? आम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? अमजद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमजद, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोल्हापुर में जो बवाल देखने को मिल रहा है उसको लेकर सियासत भी तेज है, और अगर ये इलीगल था तो इंतजामिया ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया पहले? देखिए, साफ तौर पे क्योंकि इंतजामिया को पहले से ये पता था कि 14 जुलाई को जो है इतना बड़ा जो है आंदोलन जो है वो होने वाला है। प्रशासन की तरफ से जो है किसी तरीके से जो है वो तैयारी नहीं करी गई थी। अगर बात करें जो मॉब था, वो मॉब जो है पूरी तरह तैयारी के साथ आया था। हमने लगातार जब से उधर से तस्वीर आना जब शुरू हुई तो हमने लगातार जो फुटेज है वो जब निकल के सामने आए तो कहीं ना कहीं हथौड़ा, भाला, ये तमाम चीज जो थी वो कहीं ना कहीं जो मॉब गया था उनके साथ वो मौजूद थी। और उसके बाद लगातार प्रशासन जो है, अगर ये संडे का वाकया है, प्रशासन की तरफ से कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करी गई थी कि इतने बड़े मॉब को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से इनको तमाम चीजें करी जाए, क्योंकि प्रशासन को पहले से इनपुट था कि इतना बड़ा मॉब जो है वो वहां पर पहुंच सकता है और कोई ना कोई अप्रिय घटना जो है वो हो सकती है। तो इसके अंदर प्रशासन की लगातार फेलियर एकदम साफ तौर पर पहली जांच में यही निकल के आ रहा है कि प्रशासन की फेलियर नजर आ रही है।
जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से ये जो बवाल सामने आया है, इसको तमाम सियासी दल ने भुनाने की भी कोशिश करेंगे। सियासत भी जमकर होती हुई नजर आ रही होगी इस मुद्दे पर। जी बिल्कुल, अगर बात करें वारिस पठान का साफ तौर पे कल हमने देखा कि ट्वीट भी आया, उन्होंने साफ तौर पे किया कि मस्जिद और दरगाह जो तोड़ी गई है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सरकार है उसका जो है वो है फेलियर नजर आ रहा है। अगर वही बात कर ले कोल्हापुर के जो सिटिंग एमपी है कांग्रेस के, वो भी कहीं ना कहीं जो पीड़ित इलाका है वहां का वो जो है वो दौरा करने वाले हैं। और वही बात कर ले कांग्रेस के दो आमदार अभिषेक और अमीन पटेल, दोनों ही जो है रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र की डीजीपी है, उनसे दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। और साफ तौर पे इसके अंदर भी कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 3 महीने के बाद जो है वो चुनाव होना है। हमने देखा इसके पहले जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव था तो महाविकास आघाड़ी जो है कहीं ना कहीं एनडीए से जो थी वो कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई नजर आ रही थी। अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं जो है वो जो राजनीति है, वो तमाम जो राजनीतिकरण है वो होता हुआ नजर आ रहा है।